धन्यवाद शिवांगी। आज के मुख्य समाचारों में कम और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को केंद्र सरकार ने राहत देते हुए नियमों को सरल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्वेत श्रेणी के तहत वर्णित उद्योगों को अब स्थापित और संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी का घर नहीं गिरा सकती कि वो किसी अपराध में दोषी या आरोपी है। बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चयन की गारंटी जैसे झूठे दावे नहीं कर पाएंगे कोचिंग संस्थान। केंद्र ने भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई के जारी किए हैं निर्देश। सफल अभ्यर्थियों के नाम और तस्वीर का उपयोग करने के लिए पहले लिखित में सहमति जरूरी होगी। अब तक 54 नोटिस जारी किए गए। करीब 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के बाद हुई है ये कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को दोषियों की काटी गई समय अवधि के आधार पर पूर्व रिहाई की नीति बनाने को कहा है। आजीवन सजा काट रहे कैदी की याचिका पर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अथॉरिटी के समक्ष मामला उठाने को कहा है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। कहा, विशेष दर्जे की मांग को अनुच्छेद 370 और 35A से जोड़ना सही नहीं है। देश के 11 राज्यों को पहले से ही हासिल है ये विशेष दर्जा। दुनिया की मधुमेह राजधानी बनता जा रहा है भारत। साल 2030 तक चीन के बाद होगा दूसरा स्थान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के लगभग 10 करोड़ मरीज हैं। ये देश की वयस्क आबादी का 11.4% है। करीब 13.6 करोड़ लोग मधुमेह पूर्व यानी प्री डायबिटिक स्थिति में भी हैं। अन्य समाचार, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को रिपोर्ट सौंपी। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अवंतीपुरा में IUST के स्थापना दिवस में शिरकत की और कहा, वस्त्र उद्योग में आ रही चुनौतियों का समाधान करें युवा। इस महीने 9 आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 5 आतंकी पाकिस्तानी थे। उपराज्यपाल के स्वतंत्र कार्रवाई के अधिकार के बाद ये तेजी आई है। प्रदेश में जल्द ही भरे जाएंगे लेक्चरर और प्रोफेसर के पद, कहा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में जिला कैडर की व्यवस्था बंद। कम शिक्षा अनुपात वाले जिलों के युवा सबसे अधिक प्रभावित। फिर से बहाल करने की उठी है मांग। सही तरीके से नहीं हो रहा नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन। हाईकोर्ट ने मांगी है जानकारी। अधिकारियों से 30 दिसंबर तक हलफनामा मांगा गया है। खेल समाचार, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। भारत ने इस मैच में 200 से अधिक का स्कोर बनाकर रिकॉर्ड भी बनाया। जापान सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु थाईलैंड की खिलाड़ी को 21-12, 21-18 से हराया। यूनिवर्सिटी निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने जीता स्वर्ण पदक। मौसम, प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होगा। बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला पास, राजदान दर्रा, साधना दर्रा, किश्तवाड़ में सिंथन टॉप और ऐतिहासिक मुगल रोड सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 15 और 16 को मौसम अधिक प्रभावित रहेगा। इससे कश्मीर के साथ जम्मू में भी सर्दी बढ़ेगी। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 13.5 डिग्री सेल्सियस। आज
सूर्यास्त 5:32 पर, जबकि सूर्योदय कल प्रातः 7:02 पर होगा।